कहते हैं कि नफरत जुर्म से करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं। लेकिन जब मुजरिम अपने आप को कानून से बालातर समझने लग जाए तो वो काबिल नफरत ही गिरदाना जाता है। ऐसी ही सूरत हाल का सामना है नूर मुकद्दम केस में। उसके मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने फरार होने की कोशिश की। और मजे की बात तो यह है, दुख भरी बात यह है कि वकूए की जगह पर इंस्पेक्टर की हिदायत पर नक्शा तैयार किया गया था। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मुलजिम जाहिर जाफर ने वहां से भागने की कोशिश की थी और साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर का गिरेबान भी पकड़ा था। पुलिस मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को उठाकर बख्शी खाने जब ले गई तो मुलजिम जाहिर जाफर कमरे अदालत में हमजा हमजा पुकारता रहा। समाअत मुलतवी करने से कबल अदालत ने मरकजी मुलजिम की वालिदा अस्मत आदम जी को कटहरे में तलब किया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप अपने बच्चे को समझाएं वो कमरा अदालत में क्या करता रहा है, जिस पर मुलजिम की वालिदा ने कहा कि आपको मालूम है कि उसकी हालत क्या है। मुलजिमा के वकील असद जमाल ने कहा कि हम इसका इलाज कर लेते हैं। अदालत ने कहा कि मुलजिम को समझाएं। बाद अज़ां अदालत ने डॉक्टर, क्राइम सीन इंचार्ज और 2 बरामदगी के गवाहान को तलब करते हुए मुकदमे की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। याद रहे, मुलजिम ने हाथापाई की कोशिश की, गालियां देता रहा, लेकिन साथ ही साथ उसने इस कोशिश में भी वो लगा रहा कि वो यहां से निकल जाए और फरार हो जाए। लेकिन पुलिस एहलकार वहां पर जमा होते रहे और उसको जबरदस्ती पकड़कर अदालत में पेश करते रहे और उसके फरार की कोशिश को नाकाम बनाते रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक क्या हुआ है। वो कौन सी चीजें हैं जो नूर मुकद्दम कत्ल केस में हमें जाननी चाहिए और जिनके बारे में वो तमाम मालूमात जिन्हें जानने की हमें जरूरत है। पाकिस्तान ने 2021 में खातीन के खिलाफ हिरासानी और तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात देखे हैं। हर एक यकसां तौर पर खौफनाक है, ताहम इनमें से एक सफाकियत की वजह से कुछ अलग है जिसने कौम के ज़मीर को झंझोड़ दिया है। वो नूर मुकद्दम का बहिमाना कत्ल है। 20 जुलाई को साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की 27 साला बेटी नूर मुकद्दम इस्लामाबाद में एक रिहायशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई थी। उस वक्त पुलिस ने कहा था कि उसे गोली मारने के बाद ज़िबाह किया गया था। जैसे ही कत्ल की खौफनाक तफसीलात सामने आना शुरू हुई, पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन और जाती तौर पर एहतजाज किया और ट्विटर पर जस्टिस फॉर नूर ट्रेंड करने लगा। हाई प्रोफाइल कत्ल का मुकदमा दर्ज तो किया गया, लेकिन उसके बाद जो मामलात सामने आते रहे वो पूरी कौम के लिए दिल दहला देने वाले थे। आज की इस वीडियो में हम नूर मुकद्दम के बहिमाना कत्ल से पहले और बाद के वाकयात पर रोशनी डालेंगे और आपको अंदाजा होगा कि ये कितना हाई प्रोफाइल केस था। शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफिसर हैं। रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों जनूबी कोरिया और काज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफीर रहे। उनकी 2 साहिबजादियां और एक बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम था। नूर 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। लोग 20 जुलाई से लेकर अब तक दहशत ज़दा हैं। नूर के साथ क्या हुआ, इस तरफ आने से पहले मैं आपसे एक दूसरी फैमिली का तारुफ भी करवाऊंगा। पाकिस्तान में जाफर ब्रदर्स के नाम से एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ये लोग खरबों रुपए के मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। जाफर ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफर लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। उनके साहबजादे जाकिर जाफर भी अरबपति हैं। जाकिर जाफर का बिजनेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन उमरा की तरह उन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में बना रखा है और फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। जाकिर जाफर के 2 बेटे और एक बेटी है और बेगम अस्मत का ताल्लुक आदम जी फैमिली से है। जाकिर जाफर के बड़े बेटे का नाम जाहिर जाकिर जाफर है। ये उर्फ़े आम में जाहिर जाफर कहलाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में पढ़ता रहा, लंदन में भी ज़ेर तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता था। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं। पहली 3 वजूहात दौलत, दौलत और दौलत है। जाहिर जाफर सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियां मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बुर, बदतमीजी, जुल्म और नशा। आप अंदाजा लगाइए कि ये जाहिर जाफर एक ऐसा शख्स था जो दिन रात वालिदैन की दौलत उड़ाता था। नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर दोस्त थे। ये लिविंग रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते रहते थे। खानदान भी एक दूसरे को जानते हैं। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया, वो न मिली, फोन भी बंद आ रहा था।
शौकत मुकद्दम ने जाकिर जाफर से राब्ता किया। जाकिर जाफर ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ, मैंने पता किया लेकिन नूर जाहिर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ और उसने वालदा को बताया, मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालदा मुतमईन हो गई। 20 जुलाई को कहानी खुली, वो लाहौर नहीं थी, वो जाहिर जाफर के साथ उसके घर में थी और जाकिर जाफर ने शौकत मुकद्दम लड़की के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और जाहिर का झगड़ा हुआ और जाहिर ने उसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से जख्मी भी हो गई। घर पर उस वक्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। उनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये जवान लोग थे। नूर उनके सामने फर्श पर गिरी और घिसट कर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी, तुम गेट खोल दो, जाहिर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर बनकर खड़ा रहा। जाहिर जाफर तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। उसका सर सीढ़ियों पर भी मारता रहा। यह दिन 4:30 बजे का वाकया था। मुलाजमीन ने फोन करके जाहिर के वालिद जाकिर जाफर को बता दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। जाहिर ने उसके बाद नूर को बालाई मंजिल पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसने उसके जिस्म में 4 जगह चाकू मारा। एक बड़ा जख्म छाती पर भी था। वो उसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो उसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फोन से वीडियो कॉल्स की कोशिश भी की और शोर भी किया, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आया। जाहिर ने इस दौरान अपने वालिद को फोन करके बताया, नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, मैं इसे कत्ल कर रहा हूं। वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। मुलाजमीन ने इस दौरान एक बार फिर वालिद को बताया, कमरे के अंदर से चीखों की आवाजें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं। वालिद ने चौकीदार से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को भेजता हूं। खैर, थेरेपी सेंटर वालों की टीम आई और इस दौरान जाहिर और नूर के दोस्त भी उनके घर पहुंच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर जाहिर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरेपी सेंटर की टीम ने जाहिर को दरवाजा खोलने का कहा, उसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी लगाकर ऊपर गया। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर की सूरत हाल देखकर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून था, जबकि नूर का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा था। अमजद ने टीम को आवाज दी, फौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही जाहिर ने अमजद पर हमला कर दिया। गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंस गई। उसने उसके बाद अमजद पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू अमजद के जिगर में लग गया, लेकिन वो बहरहाल इससे लड़ता रहा और उसने उसे गिरा लिया। इस दौरान टीम आ गई। उसने जाहिर को बांध दिया। हमसाये ये अफरा तफरी देख रहे थे। एक हमसाये ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी अंदर दाखिल होकर सकते में आ गई। पुलिस ने जाकिर जाफर को गिरफ्तार कर लिया। शौकत मुकद्दम को भी सानहे की इत्तला दे दी गई। जाहिर का वालिद कराची से वापस आ गया और आकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। उसका बार बार कहना था, आप मेरे बेटे को कातिल कहने वाले कौन होते हैं, ये फैसला अदालत ने करना है। पुलिस ने उसे समझाया, लेकिन दौलत में अगर तकब्बुर ना हो तो फिर दौलत दौलत नहीं होती। जाकिर जाफर ने वकला की लाइन भी लगा दी और हर तरफ से दबाव भी डालना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, बिलखुसूस DIG अफजाल अहमद कौसर की, जो काबिल तारीफ हैं। ये शख्स दबाव में नहीं आए। उसने तफ्तीश कराई और जब ये साबित हो गया अगर जाहिर जाफर के वालिदैन मामले को सीरियस ले लेते या अपने बेटे को सपोर्ट न करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। उसके बाद मामलात आगे बढ़ते चले गए। जाकिर जाफर, उनकी बेगम असमत आदम जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों मुलाजमीन को भी पकड़ लिया गया, जो अगर इस वक्त जरा सी कोशिश कर लेते, पुलिस को इत्तला कर देते या किसी हमसाये को बुला लेते तो भी नूर बच सकती थी। जाकिर जाफर, उनकी बेगम असमत आदम जी ने गिरफ्तारी से बचने की सारी कोशिशें की। रिमांड के वक्त भी वकला की लाइन लगा दी, लेकिन बहरहाल पुलिस की इस्तकामत की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई और अब कातिल जाहिर जाफर, उसके वालिदैन और मुलाजमीन सब हवालात में हैं। जाफर फैमिली अब कातिल जाहिर जाफर को बचाने के लिए उसे नफ्सियाती मरीज और नशई साबित करने की कोशिश कर रही है। नूर मुकद्दम केस आम केस नहीं है। खुदारा, हमें इस वक्त सोचना होगा अपने मुआशरे के बारे में। इस्लामाबाद में ऐसे सैकड़ों हजारों वाकयात हो चुके हैं और रोज हो भी रहे हैं। शहर पार्टियों, नशइयों और उमरा के बच्चों की वाहियात हरकत का सर्कस बन चुका है। आप रात के वक्त सड़क पर नहीं निकल सकते, क्योंकि नशे में धुत लोग आपको कुचल जाएंगे और उनके वालिदैन बड़े आराम से ये कहेंगे कि मेरे बच्चे सुसाइड कर रहे थे, कहेंगे, और मेरे बच्चे अगली फ्लाइट पकड़ कर बाहर चले जाएंगे। ये है इस्लामाबाद, जिसे शहर के नाम पर जंगल कहा जाए तो ज्यादा ही सूटेबल बात होगी। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर को सजा मिलती है या नहीं मिलती।